तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, सेल स्थिरांक के बारे में देखेंगे आज, साथ में तुल्यांकित चालकता और आणविक चालकता, दो तीन टॉपिक एक साथ कराते चल रहा हूं ताकि क्लास थोड़ा सा जल्दी खत्म हो। पहले अपना छोटा छोटा लेक्चर होता था, लेकिन अब लंबे लेक्चर रहते हैं, आधे घंटे से कम नहीं रहता। तो प्लीज यार वीडियो को आप लोग थोड़ा थम्स अप कर दिया करें। जो बच्चे चैनल में आए, अटेंडेंस लगाने का मतलब यही है कि वीडियो को लाइक कर दें। आपका लाइक हमें एक प्यार और मोटिवेशन देता है। तो प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो कांटेक्ट नंबर 9685 9685 29 91 49, ठीक है। मात्र 100 रुपए में प्रॉपर नोट्स आपको दिए जाते हैं। जो बच्चा चाहता है तो कांटेक्ट जरूर कर ले। ओके, ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, मैं ही रिसीव करता हूं, कॉल करोगे तो। चलिए शुरू करते हैं कहानी आज का ऐसा कुछ है बच्चों कि जैसे हमारे पास मान लीजिए एक चालकता सेल है। चालकता सेल मतलब विद्युत अपघटनी पदार्थ इसमें हमने डाल दिया, और विद्युत अपघट पदार्थ में बच्चों हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया तो आपका एक सेल बन जाता है। 2 इलेक्ट्रोड का मतलब यहां पे बच्चों सेल बन गया है ना। यदि एक इलेक्ट्रोड होता तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड अर्ध सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया है। कहीं ना कहीं इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होगी, तो इनके बीच की दूरी मान लीजिए कहते हैं स्मॉल एल है, और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी होगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे यहां का क्षेत्रफल या यहां का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है, इसका कैपिटल ए है। इसी के बीच संबंध स्थापित किया गया। वो संबंध कैसा था? बोला ये गया कि किसी चालकता सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, जिसे हम स्मॉल एक्स या जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो परेशान मत होना, ठीक है। आप लोगों के एनसीईआरटी में जी स्टार से रिप्रेजेंट रहता है, स्मॉल एक्स से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। तो सेल स्थिरांक क्या है? किसी चालकता सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और बच्चों जो आपका एक इलेक्ट्रोड है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो आपका सेल स्थिरांक कहलाता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? सब जरूरत पड़ेगा। जिससे कहा ये सेल है, सेल को एक परिपथ से जोड़ दिया। परिपथ से जोड़ने का मतलब ये है कि भाई ये चालक तार के माध्यम से जोड़ दिया गया। परिपथ पूर्ण करने के लिए यहां पर मान लीजिए एक हमने लोड दे दिया, लोड कुछ भी हो सकता है, और एक कुंजी लगा दिया बच्चों, ये हमारा परिपथ बन गया। अब इसमें धारा बहेगी, लेकिन चालक तार जो हमने जोड़ा है उसके कारण ही कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न होगा। अवरोध डाला जाएगा, रुकावट डाला जाएगा। तो चालक के द्वारा जो अवरोध डाला जाता है, रुकावट डाला जाता है धारा में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ये सब हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को, जैसे अभी भी आगे सेल स्थिरांक के बारे में बताएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। फिलहाल इतना तो क्लियर है बच्चों कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? चालकता सेल के 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और एक सेल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात आपका सेल स्थिरांक कहलाता है। दूसरा हमने कहा कि प्रतिरोध है क्या? प्रतिरोध बच्चों किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक द्वारा अवरोध डाला जाता है। हाँ, जो आपका प्रतिरोध है, जितना लंबा चालक होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, क्योंकि आप जितनी लंबी दूरी बच्चों आप लोगों को पता है, यदि आप लोग कहीं जा रहे हो, जितनी लंबी दूरी आप जाएंगे उतना ही जंपिंग मिलेगा, उतना ही शहर मिलेगा, उतना ही भीड़ भाड़ मिलेगा। और जितना चौड़ा हो जाए क्षेत्रफल का मतलब इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे ये मोटा हो जाए तो मोटा यदि हो जाएगा बच्चों तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, रुकावट कम हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यदि चौड़ी सड़क हो जाए तो आप आसानी से जा सकते हो, आप लोग खुद सोचो, अवरोध कम होगा वहां पे। यदि पतली सड़क है और लंबी दूरी तय करनी है बच्चों तो अवरोध ज्यादा होगा, क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा होगा। रास्ता सकला है, लोग उतने ही जा रहे हैं, तो आपको अब परेशानी तो होगी। ऐसे बोला गया कि जितना लंबा दूरी तय करना है, मतलब चालक तार की लंबाई जितनी अधिक होगी तो धारा के मार्ग में अवरोध उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरी बात, यदि क्षेत्रफल ज्यादा हो जाए, सड़क चौड़ा हो जाए तो बताओ अवरोध कम होगा कि नहीं होगा? इसलिए किसी चालक तार का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और उसके लंबाई के समानुपाती होता है। इतना कहानी मैंने जो बताया बच्चों, ये सब आपके ज्ञान के लिए है। फिलहाल अभी इतना समझो, ये चित्र वगैरह आप लोग मत बनाना होगा तो बेसिक के लिए बना भी सकते हो। ये आप लोगों ने पता कर लिया कि सेल स्थिरांक किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं बच्चों कैपिटल जी स्टार, या इसको हम स्मॉल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका फार्मूला हो गया। इसका इकाई कैसे निकालेंगे सर? इकाई लंबाई का सेंटीमीटर होता है और क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो 1 बटा सेंटीमीटर हो जाएगा,
ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा बच्चों। ये खत्म, यही है सेल स्थिरांक, यही है आपका सेल स्थिरांक। चीजें यदि क्लियर हो गई हो तो आगे बात करते हैं कि सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है बच्चों उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, और इसका उल्टा कर दे तो चालकता हो जाएगी। क्योंकि भाई अवरोध का उल्टा चालकता, गाड़ी तेज चल रही है बढ़िया है तो भाई रुकावट उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो अब प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होगी, है ना। प्रतिरोध क्या है, मार्ग में रुकावट है, चालकता है उसके धारा में प्रवाह की गुण है, सही है कि नहीं। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम विद्युत चालकता कहलाता है, और वहीं विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। आप सबको पता है कि 1 घन सेंटीमीटर का बच्चों यदि कोई पदार्थ है उसके 1 घन सेंटीमीटर का जो प्रतिरोध है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। इसके पहले वाले लेक्चर को आपको देखना बहुत जरूरी है, इसलिए तो कहता हूं कि गुजारिश करता हूं कि भाई पूरा वीडियो देखा करो, बढ़िया क्रम से देखा करो, मजा आएगा। फिलहाल यहां पर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई चालक तार है बच्चों, उसका जो प्रतिरोध है किस किस पर निर्भर करता है, एक तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात आप लोगों को पता है कि भाई जो R है वो समानुपाती होता है L के और व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। समानुपाती हटाते हैं तो रो एक नियतांक लग जाता है बच्चों, ठीक है, रो एक नियतांक लग जाता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि मैं आपसे कह देता कि रो बराबर कितना होगा बच्चों, रो बराबर होता तो पक्षांतर करोगे तो RA/L हो जाएगा, RA/L हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी फार्मूला निकले भाई, आपका विशिष्ट प्रतिरोध हो गया ना, विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा ध्यान देना, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। डायरेक्ट यहां से भी आप हिंदी लिख सकते हो, लेकिन समझना, जैसे मैं कह दिया बच्चों ये रो है, R बराबर क्या होता है 1/C गुणे A/L, ठीक है, A/L। अच्छा अब यहां पर क्या क्या चीज है, रो है बच्चों, रो क्या है, रो क्या है, रो क्या है बच्चों, रो आपका एक विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है, 1/कप्पा बराबर 1/C है ना गुणे A/L। ऐसा क्यों, यहां पर मैंने प्रयोग किया है कि R जो होता है उसका व्युत्क्रम ये बच्चों इसके बराबर होता है, और यहां पर मैंने कहा रो जो है वो 1/C के बराबर होगा। परेशान मत होना, कप्पा के बराबर होगा। 1 मिनट, कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता। एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, परेशान मत होना, ठीक है बच्चों। अब यहां पर थोड़ा आप समझो, यहां पर समझो, 1 के इधर ले जाओ तो इधर आपका आ जाएगा बच्चों, देखो पक्षांतर कर रहा हूं ना, इधर पक्षांतर कर रहा हूं, तो जब पक्षांतर करूं तो के इधर चला जाएगा, मतलब के बराबर, ठीक है बच्चों, ये जो पूरा का पूरा इधर पक्षांतर होगा तो आ जाएगा C गुणे L/A। और बच्चों ये के क्या है, ये विशिष्ट चालकता है, क्या है, विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता है, सही है कि नहीं। और ये C क्या है बच्चों, C क्या है, चालकता है, चालकता है बच्चों, क्या है, चालकता है। और L/A क्या है, सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक है। खत्म बाबा, टाटा बाय बाय। विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध क्लियर हो गया। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है बच्चों, सेल स्थिरांक के बारे में ये चीज अपना कंप्लीट हुआ। आगे बात करते हैं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता है क्या, है ना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। हमने फिर वही एक डायग्राम का प्रस्तुत किया बच्चों यहां पे, ठीक। अब हमने एक यहां पर विद्युत अपघट्ट लिया है, और विद्युत अपघट्ट कुछ इस प्रकार से है, विद्युत अपघट्ट कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर जो विलेय पदार्थ मिला रहे हैं, ठीक है, ठीक, यहां पर विद्युत अपघट्ट लेंगे बच्चों, ठीक है। और विद्युत अपघट्ट में चालकता किसके कारण होता है, आयनों के कारण होता है। आप सबको पता है ना, आयनों के कारण होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, आयनों के कारण। अब यहां पर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं सर, इलेक्ट्रोड के बिना कुछ भी काम होने वाला नहीं है। तो ये एक पहला इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये अपन ने दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसको अपन ने एक परिपथ से जोड़ दिया। परिपथ से जोड़ने का मतलब ये किसी लोड के साथ, ठीक है, और इसको एक कुंजी के साथ, ठीक है, ये अपना परिपथ कंप्लीट हो गया। मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल।
अभी फिर से यहां पे ये समझना है कि इस परिपथ में जो बच्चों, ये जैसे मान लीजिए हम यहां पर विद्युत अपघट्ट ले लिए HCl, ठीक है, HCl के जगह आप NaCl ले लो, NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, यही तो होता है। तो बच्चों जो Na पॉजिटिव है इधर जाएगा निगेटिव के पास, और Cl निगेटिव है इधर जाएगा, और इन्हीं आयनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा बहने लग जाती है। किसी विद्युत अपघटनी पदार्थ में बच्चों, विद्युत अपघटनी चालकता आपने पढ़ा है, इसके पहले हमने धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता बड़े बारीकी से समझाया है कि जब आयनों का प्रवाह होता है तो वहां पर विद्युत अपघटनी चालकता होती है और धारा बहती है बच्चों, बड़े प्यार से धारा बहेगी, लेकिन केवल और केवल वहां पे जो धारा बहेगी वो आयनों के प्रवाह के कारण होगा। किसके प्रवाह के कारण होगा बच्चों? आयनों के प्रवाह के कारण होगा। तो यहां पर आयनों के प्रवाह से धारा बहेगी, लेकिन समझना, इस आयन के जो चालकता होगी बच्चों, है ना, एक प्रकार से यदि इसमें ऐसा कंडीशन लगा दिया जाए कि किसी विलयन की तुलंक की चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होता है। यानी समझना, यदि मान लीजिए जैसे यहां पर जो विद्युत अपघट्ट NaCl लिया है, तो NaCl अकेला तो होता नहीं है, वो किसी ना किसी विलयन में समाहित रहता है। NaCl जो है मान लीजिए H2O के साथ इसको मिलाकर हमने बनाया है। तो ये बोला गया कि यदि किसी विद्युत अपघट्ट की बात करें, किसी विलयन की बात करें, इसमें जो विद्युत अपघट्ट की मात्रा है वो बच्चों 1 मोल है। कितना है? 1 मोल, और वो भी तुल्यांक है तो ग्राम तुल्यांक लेकर चलेंगे। यानी किसी विद्युत अपघट्ट में 1 मोल या 1 मोल ग्राम तुल्यांक, ऐसा देखना बच्चों, 1 ग्राम ऐसा बोलो, मोल बोल देंगे तो मोलर चालकता हो जाएगी, तुल्यांक बोलेंगे तुल्यांक की चालकता। देखो दोनों चीजें यहां पे आप क्लियर कर लोगे ना। 1 मोल ग्राम बोलेंगे तो वहां पे जो उसकी चालकता होगी मोलर चालकता हो जाएगी, जिसे हम आणविक चालकता बोलेंगे, और 1 ग्राम तुल्यांक लेंगे तो वहां पर तुल्यांक की चालकता होगी। अर्थात जैसे हमने किसी अर्धशेल या सेल को बनाया, उसमें हमने विद्युत अपघट्ट लिया, विद्युत अपघट्ट की विलयन में यदि हमारा जो विलेय पदार्थ है इसकी मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक है, कितना है? 1 ग्राम तुल्यांक, और उस 1 ग्राम तुल्यांक के कारण आयन का निर्माण हुआ, और उसके कारण बच्चों उसमें जो धारा बही उसकी चालकता तुल्यांक की चालकता है। कुछ समझ में आया कि विलयन कितना भी ज्यादा है लेकिन उसमें विलेय 1 ग्राम तुल्यांक है, और फलस्वरूप आयन बना है बच्चों। क्या बना है? आयन बना है, और आयन बना है तो उसमें जो धारा बहेगी वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा बच्चों? तुल्यांक की चालकता। ठीक है, बीच में अपर डिपर होता है ना, मतलब लाइट आता जाता है, तो क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए। देखो बच्चों फिर समझ जाता हूं, आपने खूब सारा विलयन ले लिया ना, अब विलयन में विद्युत अपघट्ट की चालकता आयन के कारण होती है, ये तो सबको पता है, लेकिन आयनों की उन संख्या पर, किन पर? यदि विलेय पदार्थ की जो मात्रा है 1 ग्राम तुल्यांक है, यानी हमने इस विलयन पे 1 ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ मिलाया, और फिर उनकी जो आयन का निर्माण हुआ बच्चों, उन आयनों की जो इसके कारण इसमें धारा बही, वो जो चालकता उत्पन्न हुआ वही चालकता तुल्यांक की चालकता है। और यदि प्यारे बच्चों बड़े प्यार से यदि मान लीजिए 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्ट को हमने VmL में मिलाया है, हमारे पास विलयन है, और उसमें विद्युत अपघट्ट की मात्रा कितनी है बच्चों? 1 ग्राम मोल हमने लिया है। कितना लिया बच्चों? 1 ग्राम मोल, यानी हमने खूब सारा विलयन ले लिया, इससे मतलब नहीं है। VmL है, 1000 ग्राम विलायक है, या मतलब ml है, तो बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, बिलियन बोलेंगे, विलायक नहीं बोलेंगे। तो हमने कहा कि हमारे पास विलयन 1000 लीटर है, 1000 ml है, ठीक है, जो भी हो, यदि उसमें 1 ग्राम मोल विलेय पदार्थ मिलाने से आयन उत्पन्न हुआ है, तो उन आयनों के कारण जो चालकता हुई है वो आपकी मोलर चालकता या आणविक चालकता बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी या मॉलिक्यूलर कंडक्टिविटी। कुछ समझ में आया? हां सर, अब समझ में ये आया कि हमारे पास एक विलयन है, यदि इस विलयन में 1 ग्राम विलेय पदार्थ मिला हुआ है या 1 ग्राम मोल मिला हुआ है, तो वहां पे मोलर चालकता होगी, आणविक चालकता। और यदि विलेय पदार्थ की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक है, विलेय की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक है, तो वो बच्चों आपकी तुल्यांक की चालकता हो जाएगी। यानी किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक मिलाने से उसके आयनों के कारण जो चालकता हुई
वो आपकी तुल्यांकी चालकता। और यदि किसी विलयन में 1 मोल विलेय पदार्थ मिलाया और उनके आयनों के कारण जो चालकता हुई, वहां पे बच्चों मोलर चालकता या आणविक चालकता कहलाई। मजा आया कि नहीं आया बच्चों? यानी किसी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता है, उन आयनों की समस्त चालकता है जो कि बच्चों मैंने 1 ग्राम तुल्यांक, ए इक्विवेलेंट 1 ग्राम तुल्यांक मैंने मिलाया है, तो जो आयन बना है उसी की चालकता तुल्यांकी चालकता। कितना सिंपल है। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है, बड़े प्यार समझो, जो कि विलयन में है ना 1 ग्राम तुल्यांक VmL विलयन में विलय करने से उत्पन्न हुआ है। अरे भाई मैंने पहले ही बता दिया कि विद्युत अपघटनी चालकता आयनों के कारण हुई। आयन कैसे उत्पन्न हुए? विद्युत अपघट से हुए। विद्युत अपघट मतलब विलेय पदार्थ, तो विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक मिलाया तो उस विलयन की जो चालकता हुई तुल्यांकी चालकता, क्योंकि आयन का निर्माण। और यदि 1 मोल मिलाया तो आणविक चालकता। बस खत्म। इतना लंबा चौड़ा सर? हाँ जी बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। तो इस चित्र को अपन मिटा देते हैं, परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा। अपन यहां पर प्रदर्शित करेंगे। इसको किससे दर्शाते हैं बच्चों? लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लैम्ब्डा से। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्ब्डा, इसे लैम्ब्डा, इसे लैम्ब्डा से। लैम्ब्डा मतलब सर ऐसा होता है, देखना लैम्ब्डा मतलब ये लैम्ब्डा है, ठीक है, तुल्यांक है बच्चों, कंडक्टिविटी है, चालकता है, ये हो गया। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। अभी तक कोई चीज रटना नहीं पड़ा होगा, लेकिन एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला जो लैम्ब्डा है बच्चों, कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट, इक्यू का मतलब होता है इक्विवेलेंट, तुल्यांक चालकता। ये बच्चों एक विशिष्ट चालकता कप्पा और कितने बिलियन में मिलाया है बच्चों, यानी बिलियन की जो चालकता है ना भाई, ये बताता है कि तुल्यांकी चालकता। तो कप्पा विशिष्ट चालकता हो गया, और भी क्या हो गया बच्चों? बिलियन का आयतन हो गया। जहां की क्या है, जहां कप्पा क्या है, ये कप्पा है ना, ध्यान रखना, जहां कप्पा विशिष्ट चालकता है। क्या है बच्चों? विशिष्ट चालकता है। ठीक है, दोनों को साथ में लेकर चले तो, दोनों को साथ में लेकर चले तो इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? देखना बच्चों, सेम सेम लेकर चलेंगे। इसे लैम्ब्डा, लैम्ब्डा। अब देखना, इस बार बच्चों कंडक्टिविटी है लेकिन मोलर है। कैसी कंडक्टिविटी है? मोलर है बच्चों, इसलिए एम लिख दिया अपन। ठीक है, परेशान मत होना। मोलर कंडक्टिविटी से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते। ठीक, ठीक है सर, यहां तक क्लियर। यहां पे आपका फार्मूला सेम रहेगा, किसके बराबर होगा? कप्पा इंटू वी के बराबर। जहां के क्या है बच्चों? विशिष्ट कप्पा है, विशिष्ट चालकता। क्या है? विशिष्ट चालकता है। ठीक, यहां तक किसी कोई परेशानी हो तो बताओ। अब मैं मान के चलता हूं भाई साहब कि मान लीजिए सी ग्राम तुल्यांक, यदि सी ग्राम तुल्यांक, मुझे भाई 1 ग्राम तुल्यांक निकालना है ना, भी का मान निकालना है 1 ग्राम तुल्यांक। यदि सी ग्राम तुल्यांक विलेय, सी ग्राम तुल्यांक कितना में मिला हो बच्चों? सी ग्राम तुल्यांक 1000 घन सेंटीमीटर में उपस्थित हो तो 1 ग्राम तुल्यांक
1 ग्राम तुल्यांक विलेय कितना में उपस्थित होगा बच्चों? विलेय 1000 बटे 1000 बटे 1000 बटे टी घन सेंटीमीटर में उपस्थित होगा। क्योंकि एक एक नियम में कि 10 लोग मिलाकर 1000 पैसा कमाते तो एक लोग कितना होगा तो भाग दे देंगे। 10 लोग मान लीजिए 1000 पैसा कमाते तो एक लोग कितना कमाएंगे? 10 का भाग देंगे। वही चीज है बच्चों। अर्थात तो जो आपने यहां पे भी का मान निकाला तो भी बराबर आपका आ गया बच्चों 1000 बटा सी। ठीक है, इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण 2 दे देते हैं। सेम प्रोसेस बच्चों अगले में भी लिखना है। सेम प्रोसेस अगले में भी लिखना है। थोड़ा सा मैं यहां पे इक्विवेलेंट के रूप में है ना, थोड़ा सा यहां पे मैं कह दूं भाई इक्विवेलेंट। चलो ठीक है, ग्राम तुल्यांक सी ग्राम तुल्यांक। ठीक है, यदि मैं यहां पे इक्विवेलेंट ले लूं तो आप परेशान मत होना, ऐसा बुक में लिखा मिल जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। वही है बच्चों, सी ग्राम तुल्यांक मतलब इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब देखना समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो बच्चों कितना हो जाएगा। भी का मान यहां पे रख दो तो आपका आ जाएगा लैम्ब्डा कंडक्टिविटी इक्वा, है ना, इक्विवेलेंट कप्पा है तो कप्पा रहेगा इंटू 1000 बटा सी इक्विवेलेंट। ठीक, ठीक, यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना होना चाहिए। और यही सेम प्रोसेस बच्चों यहां पे लिखेंगे। सेम प्रोसेस जैसा हमने कहा यहां पे कि सी ग्राम तुल्यांक, यहां पर बच्चों एम 1 ग्राम मोल ना, तो हम ये बोलेंगे कि एम ग्राम मतलब एम ग्राम मोल। यदि बड़े प्यार से लिखेंगे, यदि क्या लिखेंगे? एम ग्राम मोल विलेय, एम ग्राम मोल विलेय कितना में मिला हो बच्चों? विलेय 1000 घन सेंटीमीटर में विलेय है, तब 1 ग्राम मोल, तब 1 ग्राम मोल, कितना ग्राम? 1 ग्राम मोल। ठीक है, विलेय 1000 बटा एम में उपस्थित होगा। इसको समीकरण 1 दे दो बच्चों तो भी बराबर हो जाएगा 1000 बटा कैपिटल एम। समीकरण 2 दे दो। फिर आप क्या करोगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लैम्ब्डा कंडक्टिविटी मोलर कप्पा इंटू 1000 रख दोगे बच्चों बटा 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 एम, बटा एम हो जाएगा। लो भैया, दोनों चीज सेम। यहां पे इतना कर लिया आपने और इसको इतना कर लिया। बताओ एग्जाम में आएगा तो बनेगा कि नहीं? ये आपका देखो, ये क्या है? ये क्या है? आणविक चालकता। और ये क्या है? विशिष्ट चालकता में संबंध है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है आणविक चालकता विशिष्ट चालकता में संबंध, तो यहां तक करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, और यदि आ गया तुल्यांकी चालकता, ये आपका तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध आएगा तो इतना करना पड़ेगा। तो बीच में लाइटिंग यार, पता नहीं बरसात का सीजन चल रहा कि गांजा पी करके वहां से लाइट बंद चालू करते, बिना बारिश के भी चालू करते। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे एमपी में व्यवस्था इतनी लीचड़ है कि नाम को ऐसा बोलेंगे कि 24 घंटे लाइट, लेकिन साले गांजा भांग पी करके वहां से बटन दबाते रहते। पता नहीं कि इस लाइट से कितने बच्चों को नुकसान होता होगा और कितने हमारे भाई, एक इन्वर्टर बैटरी खत्म, कम से कम 2-2 ओपीएस खत्म हो जाता है साल भर में कंप्यूटर का। ये हाल है।
मतलब जितना ज्यादा बिजली बिल उतना ज्यादा उपकरण भी खराब हो जाता है। लेकिन क्या करें यार, ऐसे लोग हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी भी बारिश नहीं, लाइट आना जाना बना रहता है। क्या गांजा पी करके वहां बैठे रहते हैं लोग, होता है ऐसे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, फिलहाल यहां तक क्लियर है बच्चों। अरे भाई यहां तक क्लियर है। इसका इकाई आप लोग बता देना। इकाई यदि आपसे कोई पूछे तो आप बड़े प्यार से बता देना, इकाई निकाल दो। बस हमारा आखिरी है बच्चों इकाई। इकाई कैसे निकालेंगे? इकाई निकालने के लिए कप्पा मतलब विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता का होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और बच्चों 1000 आप देख लो यहां पर क्यूब लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब, तो आयतन को सेंटीमीटर क्यूब से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों ये मोल है तो मोल लिख दो बस। अरे भैया एक बार लिखने के बाद मिटा ना करो, नहीं तुमको भी पिटाई होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? ओम इनवर्स, यही होगा ना? हाँ सर ओम इनवर्स। सेंटीमीटर क्यूब में एक घट जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। आणविक चालकता निकल कर आ गया। और यहां पर क्या हो जाएगा? तो सेम इकाई इसका हो जाएगा। क्या निकाला आपने? ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और तुल्यांक इनवर्स। मोल के जगह यहां पे तुल्यांक इनवर्स हो जाएगा। दोनों एक साथ इसलिए करके चल रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इतना आप लोग कर लेना, ठीक है बच्चों। और नोट्स के लिए नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, तो जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है तो कांटेक्ट कर लेना बच्चों, ठीक है। ये मेरा फिर से एक बार आप सबका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो हमारा बढ़िया क्लासेस चलता रहेगा। 96 85 29 91 49, ठीक है। ये आप लोगों का सपोर्ट है बच्चों, है ना। नोट्स केवल नोट्स नहीं होता है, प्रॉपर तैयारी के लिए एक आपके लिए ये पूरा मूल मंत्र है। तो नोट्स होना चाहिए आपके पास, और इससे शिव सर का भी सपोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।